हेलो क्लास 10th। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। तो लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप कमेंट में बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की 6 विधि होती हैं। विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनर्जनन, एंड लास्ट कायिक प्रवर्धन। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। फर्स्ट है विखंडन, जिसको इंग्लिश में हम फिजन बोलते हैं। विखंडन का अर्थ है टुकड़ों में टूटना। विखंडन भी 2 प्रकार से होता है। द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का अर्थ है 2 टुकड़ों में टूटना। बहुविखंडन का अर्थ है बहुत टुकड़ों में टूट जाना। द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहा जाता है। मुकुलन का अर्थ है जब हाइड्रा में कोशिका विभाजन के समय हाइड्रा के शरीर पर कोई उभार आ जाता है और वह उभार वृद्धि करते करते एक नए जीव का उत्पत्ति करता है, उसे ही मुकुलन कहते हैं। मुकुलन का उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। मुकुलन की संरचना देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये उभार वृद्धि करते करते एक नए जीव में परिवर्तित हो गया है। नेक्स्ट है खंडन। खंडन स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की सभी जो विधियाँ हैं उनके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप याद कर लेना।
नेक्स्ट है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण का उदाहरण है राइजोम्स। इसमें बीजाणु के बाहरी ओर एक आवरण होता है जो अनुकूल परिस्थिति में फट जाता है और जिससे बीजाणु मुक्त होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पुनर्जनन। नेक्स्ट देख लेते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन प्लेन एरिया में पाया जाता है। पुनर्जनन का अर्थ है किसी भी जंतु में किसी भी भाग को काटकर एक नए जंतु की उत्पत्ति होना, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। किसी भी जंतु में किसी भी भाग को काटकर नए जंतु की उत्पत्ति होना पुनरुद्भवन कहलाता है। मानव शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता सिर्फ यकृत में पाई जाती है। लीवर। प्लेन एरिया की संरचना देखते हैं। यदि इसको ऐसे काट दिया जाए तो यह 3 नए प्लेन एरिया का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन कुछ पादप जैसे गुलाब, आम आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का लाभ है कि इसमें जो पादप आनुवांशिक रूप से जनक पादप के समान नहीं होते हैं। कायिक प्रवर्धन भी 3 प्रकार से होता है, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। हम लिख लेते हैं इसमें। कुछ पादप जैसे गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन भी 3 प्रकार से होता है, कर्तन, दाब लगाना एंड लास्ट रोपण। एक बार फुल रिकैप करते हैं। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा अलैंगिक जनन की विधियाँ। 6 विधि होती हैं: विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, पुनर्जनन एंड लास्ट कायिक प्रवर्धन। विखंडन का अर्थ होता है टुकड़ों में टूटना। विखंडन 2 प्रकार से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन अमीबा में पाया जाता है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में पाया जाता है। खंडन स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। बीजाणु निर्माण राइजोप्स में होता है। पुनर्जनन प्लान एरिया में पाया जाता है। और कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कुछ पादप जैसे गुलाब, अंगूर आदि को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, कृतन, रदनक और दाब लगाना। नेक्स्ट टॉपिक है जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक स्वास्थ्य से बिल्कुल संपूर्ण होना। तो लिख देते हैं जनन स्वास्थ्य का अर्थ है
का अर्थ जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक व व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना है। तो जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना है। भारत में जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के मुख्य कारण बाल विवाह होना, यौन संबंधित रोगों की जानकारी न होना, यौन शिक्षा की कमी होना से है। सरकार ने ईस्वी में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया था। जिसे परिवार कल्याण कहते हैं। सरकार ने 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया था, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। तो लिखते हैं एक ही क्षेत्र में रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संबंधित रोग। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी दो रूप से हो सकती है, एक जीवाणु द्वारा और एक वायरस द्वारा। तो देखते हैं जीवाणु से किसके द्वारा होती है और विषाणु से किसके द्वारा होती है। जीवाणु द्वारा होती है गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्रिट्स। विषाणु द्वारा होती है हर्पिस, सर्विक्स कैंसर और एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एक बात याद रखना, एड्स एक बहुत ही खतरनाक
STD है जो HIV वायरस से होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक है गर्भ निरोध। गर्भ निरोध का अर्थ है गर्भ धारण न होने देना। गर्भ धारण न होने देना। गर्भ धारण न होने देने के लिए 4 तरह से होती है ये। एक यांत्रिक, रासायनिक, IUCD और शल्य क्रिया। फर्स्ट देखते हैं यांत्रिक। यांत्रिक में क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान हम नर व मादा युग्मक के संलयन को होने से रोकते हैं। किसके द्वारा? कॉन्डोम के द्वारा और सर्विकल कैप के द्वारा। तो लिखते हैं इस प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को होने से रोक देते हैं। किसके द्वारा? कॉन्डोम के द्वारा और सर्विकल कैप के द्वारा। नेक्स्ट है रासायनिक तरीके से कैसे होता है। रासायनिक तौर से मादा को दवाइयाँ खिलाई जाती है जिससे अंडाणु का निर्माण नहीं होता है और निषेचन भी नहीं हो पाता है। तो लिखते हैं इसमें मादा को दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे या जिस कारण अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है। दवाई जैसे सहेली, नेक्स्ट है IUCD। IUCD की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रा कैप्टिव डिवाइस। आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे IUCD होती क्या है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब शल्य क्रिया। शल्य क्रिया 2 प्रकार से होती है।